आपने अक्सर अपने परिवार या अपनी माँ के द्वारा ही एक बात अवश्य सुनी होगी कि अपने रहस्य कभी भी किसी को मत बताना। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह रहस्य बताने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम अपनी बातें किसी को बताते हैं तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? अक्सर ऐसा होता है कि लोग भावनाओं में बहकर अपने घर परिवार की बातें अपने मित्र और जानने वालों को बता आते हैं। इससे हमारे घर में अशांति फैलती है और जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण से आज हम आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि 7 ऐसी रहस्यमयी बातें होती हैं जिन्हें कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कई महीनों तक गोपाल को कहीं काम नहीं मिला। वह जहां भी काम मांगने जाता था उसे निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन वह थक हार कर परेशान बैठा हुआ था। तभी उसका एक खास मित्र उसके पास आया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। गोपाल ने अपने मित्र को सारी परेशानी बताई। इस पर उसने मित्र से कहा कि जब तुम किसी के पास काम मांगने जाते हो तो वह तुम्हें काम देने से मना कर देते हैं और तुम बिना उनसे आग्रह किए चले आते हो, इसलिए तुम्हें अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है। मैं तुम्हें काम पाने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। अगली बार जब तुम सेठ के पास काम मांगने जाना तो उन्हें अपनी सारी मजबूरियां बता देना। उनके सामने रोना और गिड़गिड़ाना, यह तरकीब जरूर काम आएगी। अगली बार से गोपाल सेठ के पास गया तो उसने अपने मित्र द्वारा बताई गई तरकीब को अपनाया। उसने सेठ के पांव पकड़ लिए और अपनी सारी मजबूरियां कह डाली। सेठ को गोपाल पर दया आ गई। उन्होंने गोपाल को अपने बगीचे की देखभाल के लिए रख लिया। हालांकि उन्होंने गोपाल को बहुत कम पैसे देने की बात कही। गोपाल ने जब इसका विरोध किया तो सेठ तनकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ, मैं तो इतने ही पैसे दूंगा। यह सुनकर गोपाल दुखी हो गया और उसने सेठ द्वारा तय किए गए वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब सेठ गोपाल से बगीचे की देखभाल के अलावा वह अन्य काम भी करवाने लगा। लेकिन गोपाल का वेतन जस का तस था। अन्य मजदूरों के बढ़ते हुए वेतन को देखकर गोपाल ने कई बार सेठ जी से वेतन बढ़ाने की मांग की, लेकिन हर बार सेठ उसे एक ही जवाब देते कि अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें अधिक वेतन नहीं दे पाऊंगा। इस तरह बहुत ही अधिक समय बीत गया और गोपाल पहले से भी अधिक परेशान रहने लगा। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर बौद्ध भिक्षु आए हैं। इतना सुनते ही वह भागते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। गोपाल ने अपनी सारी आपबीती बुद्ध से कही और उनसे समाधान पाने के लिए आग्रह किया। बुद्ध ने गोपाल की सभी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम स्वयं हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनका उपयोग करके तुम अपने जीवन की सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज तुम 7 ऐसी बातें सुनो जो जीवन में कभी भी किसी के साथ साझा मत करना। नंबर 1, अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसे आप अपनी मजबूरियां बता रहे हैं वह निश्चित तौर पर आपका फायदा उठाएगा। अगर कोई फायदा नहीं उठा सकता तो दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इस कारण कभी भी अपनी मजबूरी किसी को बताकर उसके दया का पात्र कभी ना बने। उससे सहानुभूति लेना आपके जीवन की बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है। किसी को अपनी मजबूरी बताने के 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं। या तो आप उससे सहानुभूति चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वह आर्थिक मदद करे। दोनों ही परिस्थितियों में सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ गरीब समझेगा। इस कारण हमेशा याद रखें कि अपनी रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पिएं, लेकिन दूसरों को अपनी मजबूरियां बताकर स्वयं को नीचे कभी ना गिराएं। नंबर 2, अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचिए कि आपने अतीत में जो गलती की थी, क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे दुनिया के सामने जाहिर करके
आपको क्या हासिल होगा? आप अपने जीवन का एक अंधेरा पक्ष दुनिया के सामने रखकर खुद को बेवकूफ साबित कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने अतीत में की गई गलती को किसी को ना बताएं। इसके अलावा भविष्य की रणनीतियों के बारे में भी कभी किसी से भूलकर भी चर्चा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके काम में सफल होने की संभावना घट जाती है। आप स्वयं सोचिए कि आप उन लोगों को भविष्य की रणनीतियों के बारे में बता रहे हैं जो कि कभी उसमें सहायता नहीं करने वाले हैं। हाँ, रणनीति बताने से यह जरूर हो सकता है कि वह आपके काम में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण अपने अतीत और भविष्य दोनों को ही राज रखें। नंबर 3, अपने घर की अच्छी बुरी बातें या झगड़े। कभी भी अपने घर की अच्छी बुरी बातें और झगड़ों को बाहरी दुनिया में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग भावनाओं में बहकर अपने माँ बाप या पत्नी से जुड़े हुए झगड़े को पड़ोसियों या मित्रों को बता देते हैं। इससे वह झगड़ा समाप्त तो होता नहीं, बल्कि आपका परिवार ही आपसे दूर होने लगता है। इसके अलावा आपने जिस व्यक्ति से अपने घर की बात शेयर की है, वह इन्हीं बातों का फायदा उठाकर आपके घर के झगड़ों में आग में घी डालने वाला काम भी कर सकता है। इस कारण से हमेशा सावधान रहें और घर की बातों को घर में रखें और अपने परिवार के साथ ही सुलझाने का प्रयास करें। नंबर 4, आमदनी। आमदनी एक ऐसा तथ्य होता है जिसका लोग दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने से बिल्कुल नहीं चूकते। आपने अक्सर अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुंह से सुना होगा कि हम इतना कमाते हैं, हम उतना कमाते हैं, हमारे पास यह बंगला है, हमारे पास वह गाड़ी है। लेकिन यह बात 100% सच है कि हमेशा अपनी आमदनी को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपनी आमदनी को ज्यादा करके बताते हैं तो लोग सहायता मांगने चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके पास पैसे हैं। ऐसे में आप उन्हें मना भी नहीं कर पाते हैं, और अगर आपने मना कर दिया तो वह नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा कम आमदनी बताने पर आपका मजाक उड़ाया जाता है और आपको गरीब समझा जाता है। इसलिए अपनी आमदनी को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 5, अपनी कमजोरी और ताकत। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है। हालांकि जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत का पता होता है, उन्हें कभी भी इसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिन्हें आपकी कमजोरियों का पता होगा, वह निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा अपनी ताकत को बाहरी दुनिया में बताने से आपकी ताकत ही कमजोरी बन जाएगी। यहां तक कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को अपने पति या पत्नी के साथ भी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको उनसे हमेशा के लिए दबकर रहना होगा और वह समय समय पर आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को स्वयं तक सीमित रखें। नंबर 6, अपने मित्र और शत्रु। कभी भी दुनिया के सामने अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर बाहरी लोगों को आपके सबसे अच्छे मित्रों के बारे में पता होगा तो वह आपके मित्रों को आपसे दूर कर देंगे और आपको भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर बाहरी लोगों को आपके शत्रु के बारे में पता होगा तो वह आपके शत्रु के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी दुनिया के सामने अपने सबसे अच्छे मित्रों और सबसे बड़े शत्रु का जिक्र कभी ना करें। नंबर 7, अपने द्वारा दिया गया दान। बुजुर्गों द्वारा एक कहावत कही जाती है कि आपका दाहिना हाथ जब दान करता है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान किया है। यानी दान एक बहुत ही गुप्त रखने वाली चीज है। इसे हमेशा दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आपने यह दान किया है, आपने वह दान किया है, तो इससे आपके अंदर अहंकार का निर्माण हो रहा है, और अहंकार तो व्यक्ति के विनाश का मूल कारण होता है। इस कारण से अपने द्वारा दान की गई वस्तु का जिक्र कहीं भी ना करें। दोस्तों, आशा है कि जो आज 7 बातें आपको बताई गई हैं, आप उन पर अवश्य ही ध्यान देंगे और उन्हें जीवन में अपनाएंगे। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।